कभी सोचा है कि जिस कैमरे को अपनी हिफाजत के लिए लगाया था वही दुश्मन का हथियार बन सकता है? नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है, एक ऐसा सवाल है जिसकी तह तक आज हम जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये आज के भारत की एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। वो डिवाइस जिसे हम अपनी सुरक्षा का कवच समझते हैं, असल में हमारी हर हरकत पर नजर रखने वाली दुश्मन की आंख बन सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारी ही गलियों में हुए एक बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे से। हुआ यूं कि दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा जो चीनी टेक्नोलॉजी वाले सोलर सीसीटीवी कैमरे लगा रहा था। और सबसे डरावनी बात, इन कैमरों की लाइव फीड सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई तक जा रही थी। और पता है ये सब कैसे हो रहा था? सिर्फ 16,000 रुपए के लालच में कुछ नौजवानों को इतने से पैसों के लिए भर्ती किया गया था। और काम क्या था? हमारे सैन्य ठिकानों और रेलवे स्टेशन जैसी मतलब कितनी जरूरी जगहों के पास ये जासूसी वाले कैमरे लगाना। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस तरह की खामोश जासूसी को मुमकिन बना रही है। चलिए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। और यहीं पे एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट सामने आता है। भारत में जो पूरा सर्विलांस का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें चीनी टेक्नोलॉजी का दबदबा है। करीब 51%, मतलब आधे से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चीनी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा और फिक्र करने वाला नंबर है। इस टेक्नोलॉजी की सादगी ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। देखिए कितना आसान है। स्टेप 1, कहीं भी एक सोलर पावर्ड कैमरा लगा दो। स्टेप 2, उसमें बस एक 4G सिम कार्ड डाल दो। और स्टेप 3, एक मोबाइल ऐप से दुनिया में कहीं भी बैठकर उसकी लाइव वीडियो फीड देखो। न कोई बिजली का तार, न वाईफाई का झंझट। ये कहावत इस सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। बंदूक आत्मरक्षा के लिए होती है, लेकिन उसी से आत्महत्या भी की जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी भी ठीक वैसी ही है। बनाई तो गई थी सुरक्षा के लिए, पर इस्तेमाल हो रही है जासूसी के लिए। और ये कोई छोटी मोटी लोकल प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक ग्लोबल कनेक्शन है। इसकी जड़ें चीन की अपनी निगरानी नीतियों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक फैली हुई हैं। जरा ये सीधी सीधी तुलना देखिए। एक तरफ चीन और ईरान में हिकविजन जैसी बड़ी चीनी कंपनी की फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उइगर मुस्लिमों और सरकार से अलग राय रखने वालों पर नजर रखने के लिए। और दूसरी तरफ भारत में उसी कंपनी का हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहा था हमारे मिलिट्री बेस की जासूसी करने के लिए। और मामला तब और ज्यादा संगीन हो जाता है जब पता चलता है कि हिकविजन का एक कैमरा भारत की सबसे सेंसिटिव डिफेंस रिसर्च संस्था यानी DRDO की एक लैब के अंदर मिला। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सेंध है। और ऐसा नहीं है कि इस खतरे को सिर्फ भारत ने ही पहचाना है। दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें तो पहले ही एक्शन ले चुकी हैं। अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे देशों ने तो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर इन चीनी कंपनियों पर कड़े बैन लगा दिए हैं। लेकिन अब भारत भी इस डिजिटल हमले के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा है। आइए देखते हैं कि सरकार अब क्या ठोस कदम उठा रही है। सरकार ने STQC सर्टिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो अब इंटरनेट से जुड़ने वाले हर डिवाइस की बहुत कड़ी जांच होगी, ताकि ये पक्का हो सके कि उसमें कोई बैकडोर न हो, मतलब कोई ऐसा छिपा हुआ रास्ता जिससे कोई हमारी जानकारी चुरा सके। और यह है एक्शन प्लान। दिल्ली सरकार ने 2 लाख से ज्यादा चीनी कैमरे हटाने का ऑर्डर दे दिया है और अप्रैल 2026 तक पूरे देश में बिना STQC सर्टिफिकेशन वाले इंटरनेट कनेक्टेड कैमरों पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है। इसमें हम सब की, हर एक नागरिक की भूमिका बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस लड़ाई में हमारी अपनी सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर कभी कोई नया कैमरा किसी अटपटी सी जगह पर दिखे तो बस 4 आसान सी बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, उस कैमरे को पहचानिए। दूसरी, उसकी एकदम सही लोकेशन नोट कर लीजिए। तीसरी, और यह सबसे जरूरी है, उस डिवाइस को हाथ मत लगाइए, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और चौथी बात, फौरन अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को बताइए। ये छोटी सी सावधानी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती है। तो आखिर में वही सवाल फिर से सामने आ खड़ा होता है। हमारे ऊपर नजर रखने वाली आंखें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पर क्या वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं या फिर हमारी जासूसी के लिए? इसका जवाब और हमारे देश की सुरक्षा दोनों ही अब हमारे हाथों में है। दोस्तों, ऐसे ही
और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले